ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनीषी विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं। आपके जीवन कभी खुशियों से भरा होता है तो कभी आपका जीवन दुखों को से एक चेन जैसी श्रृंखला जैसी लग जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, इतना ज़्यादा हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन अचानक जीवन झटका खाता है, बीच में एकदम गाड़ी डोलने लगती है। तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी गाड़ी क्यों गड़बड़ में आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ मेरे अनुकूल था, और अचानक प्रतिकूलता में ये बदल गया। अब ये क्यों बदला? ऐसा कोई कारण जीवन में कौन सा था कि सब कुछ मेरे पक्ष में होते होते मेरे विरोध में खड़ा हो गया। जो लोग मेरे अपने थे वो मेरे सबसे ज़्यादा विरोधी हो गए। जिन पे मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास था वो सबसे ज़्यादा विश्वासघाती निकले। जिनको मैंने अपना सब कुछ मान के सब कुछ दिया, उन्होंने मुझे सबसे पहले दगा दिया। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपके जीवन में आपको नहीं मिल पाते। उन उत्तरों को खोजने के लिए अपन आज यहाँ पर बैठेंगे। आपको ये भी समझना होगा क्या इसके पीछे कोई ऐसा रीजन है, ऐसा कोई कारण है जो कारण मुझे अगम्य रूप से मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जो हमें दिखाई ना देती है, लेकिन वो हमारे जीवन में होती है। उसे सिर्फ समझने की हमें आवश्यकता होती है, और वो अगर हमारे जीवन में आ जाए तो आपका जीवन आपके अनुकूल और आपके लिए व्यवस्थित होने में ज़्यादा समय नहीं है। बस उसकी आस्था और श्रद्धा हमारे जीवन में बैठने लगे, उसे कहते हैं हमारी भाषा में कर्म, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो होता है। ये आप सब मानते भी होंगे और स्वीकार भी करते होंगे। विडंबना ये हो जाती है जो हमें दिखाई नहीं देता उस पर हमारा विश्वास बैठ नहीं पाता, क्योंकि हम सब विज्ञान के जीवन वाले जीव हैं, हम सब साइंस के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारा जल्दी से विश्वास ले नहीं होता कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। हमारा नेचर तो क्या है, जो दिखता है वो हमें मंजूर है, जो नहीं दिखता वो हमारे लिए सिर्फ एक कल्पना का विषय रह जाता है कि ये सब शायद कल्पनाएं किसी ने की होगी। तो ये कल्पनाएं हमारे जीवन में हमें थोड़ा सा हमारी आस्था और श्रद्धा को कमज़ोर बना देती है। आपकी सब्जेक्ट को शुरू करूं इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो आपके जीवन में शायद
आप उससे अछूते हो, उस पहलू से, उस पहलू को थोड़ा आपसे टच करता हो। हमारे जीवन में दो चीज़ें, एक तरफ विज्ञान है और एक तरफ हमारा ज्ञान है, या यूँ कहें कि हमारा धर्म है, धर्म शास्त्र है, जिसे हम आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं। तो एक तरफ हमारे पास साइंस है, विज्ञान है, और एक तरफ हमारे पास अध्यात्म है, हमारा ग्रंथ है, हमारे अनुयोग हैं, ये सब हमारे पास होते हैं। अब हमें किसे माने ने किसे नहीं माने, क्योंकि विज्ञान हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा होता है और अध्यात्म हमें आस्था के बल पे खड़ा रखता है, क्योंकि वो दिखाता तो कुछ नहीं है, उसमें जो लिखा है बस उसे हमें सिर्फ मानना होता है, वो हमें सिर्फ अपना विषय बनाना होता है। अब उसे हम कैसे स्वीकार कर लें? जो दिख रहा है उसे स्वीकार करें कि जो हमें दिख ही नहीं रहा है उसे स्वीकार करें? अब समस्या हमारे सामने ये आती है, जो दिख रहा है उसे नकार नहीं पाते, क्योंकि नकारे कैसे, और जो दिख नहीं रहा है उसे विश्वास कैसे कर ले? भाई वो तो सिर्फ आस्था का विषय है, तो हम उसे स्वीकार कैसे कर लेती? जल्दी हमारे गले से वो बात उतरती नहीं है। तो हम क्या करें? अब इस उलझन को समझना है थोड़ा सा। तो समझने के लिए आपको गुरुजी के पास एक बार प्रतिभा स्थली में एक प्रोफेसर आए थे। वो प्रोफेसर आए तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों से स्पष्ट किया, वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन एक किताब की तरह होता है, बुक होता है। उसके हम मान लो 2 भागों में उस किताब को बांट लें, मतलब मान लो 100 पेज है तो 50 पेज हम साइंस के, विज्ञान के रख लें और 50 पेज को हम अध्यात्म में रख लें, शास्त्र की ओर रख लें। अगर हम उसको 2 भागों में बांट लें तो भी वो बात तो एक ही होगी, लेकिन हम उसको 2 भाग को समझे कि हम वैज्ञानिक तरीके से भी और एक आध्यात्मिक तरीके से कैसे जीवन में हमारे ये समझ में आएगा। अब मान लो कि हम पहले अध्यात्म दृष्टि से उसको देखें। हम रामायण का एक उदाहरण ले लें। रामायण में एक रावण नाम का एक पात्र हुआ, जिसके पास एक विमान था जिसका नाम पुष्पक था। उस पुष्पक नाम के विमान में उसने सीता का हरण किया, ऐसा हम उस अध्यात्म ग्रंथों में पढ़ते। लेकिन ये हम जब साइंस की दृष्टि से देखते तो हमें कल्पना से लगती है कि कौन सा विमान होगा जिसमें कभी पढ़ा होगा। अगर हमारे सामने अगर साइंस को थोड़ा सा भी गौण करें, हम अगर ये एरोप्लेन वगैरह ना देखें तो हमारे लिए सब एक कल्पना रहता है कि ठीक है अध्यात्म में लिखा होगा, ये कल्पना होगी। लेकिन वही पन्ना जब हम साइंस की ओर ले जाते हैं, विज्ञान की ओर ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एरोप्लेन चलने लगे। अब हज़ारों लोग उसमें अपने ट्रेवल करते हैं, हवाई मार्ग से आते हैं, तो हमें अब उस अध्यात्म पे विश्वास होने लगता है। वही पन्ना हमारा उठ के अब अध्यात्म से साइंस में चला गया। हमें कोई महाभारत की कल्पना करके ये बताए कि महाभारत में एक ऐसा पात्र भी था जिसका नाम संजय था, जिसने हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र का युद्ध लाइव दिखाया ना। जब हम आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें वो धृतराष्ट्र को एक एक बात बता रहा है कि इस समय अर्जुन सामने, इस समय दुर्योधन है, इस समय इनमें भीम और उसमें युद्ध हो रहा है। तो हमारे लिए कल्पना का विषय था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इतना व्यक्ति कोई इतनी दूर का कहाँ देख लेगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा में और ये हस्तिनापुर में, दोनों में 300-400 किलोमीटर का अंतर है। तो ये हमारे दिमाग में एक सिर्फ अध्यात्म विषय, हाँ ठीक है भाई, नहीं मानेंगे तो लोग हमें नास्तिक कहेंगे, हमें कहेंगे कि ये तो अधर्मी है, ये नास्तिक है, ये भगवान पे विश्वास नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो पन्ना पलटा और हमारे सामने दूरदर्शन आया, हमारे सामने टेलीविज़न आया और हम अमेरिका का भी देखने लगे और लाइव देखने लगे, तो हमने स्वीकार कर लिया कि नहीं यही ठीक है। मतलब ये बात हमने साइंस में, ये पन्ना उठ के अध्यात्म का कहाँ चला गया? साइंस में। देखो ये बात हमारे जीवन में किस तरीके से होती। फिर किसी ने हमें कहा कि हमारे रिद्धिधारी मुनि महाराज ऐसे होते थे जो 12 योजन दूर का सुन लेते थे। 12 योजन मतलब 1 योजन होता है 12 किलोमीटर का, जो लघु योजन होता है वो 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। अब 12 से 12 का इंटू करोगे तो 144 किलोमीटर, 144, मतलब इतनी दूर का। अब हमें क्या लगता है, हाँ ठीक है भाई शास्त्र में है तो मान लो,
वरना ये कोई चीज़ गले अपने का। लेकिन जैसे ही हमारे सामने फ़ोन आए, टेलीफोन आए, मोबाइल आए और हमने स्वीकार कर लिया कि नहीं पक्का है, डन है, ऐसा होता होगा। मतलब हमने जैसे जैसे शोध किया वैसे वैसे हमारा अध्यात्म विज्ञान में बदलता गया। तो कुल मिला के हम अध्यात्म को समझ ले तो वो अलग नहीं है, लेकिन जो जो हमारे सामने आता गया वो हम स्वीकार करते गए। अब इस हमारे सामने जो नहीं आया वो हमने स्वीकार नहीं किया। अब मान लो कोई कल्पना तुमसे कहे कि कोई ऐसे पात्र था जो द्वादशांक का पाठी था, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जो अंतर मुहूर्त में करोड़ों पदों को एक साथ लर्न कर लेता था। अब देखो द्वादशांक का जो श्रुत के पाठी होते ना, अब वो हमारे सामने कोई, अब हमें क्या लगेगा, चलो आपको क्या इस पर विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, क्या आपको लगेगा गले उतरेगी बात? महाराज जी अंतर्मुहूर्त कितने का समय का होता है? तो 48 मिनट का। तो उसको थोड़ा सा एक समय कम करो तो अंतर्मुहूर्त हो जाता है, मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो हमें क्या लगता है, नहीं नहीं सब फेंके, ये सब क्या हो रहा है, ये होना, ऐसा कोई आइंस्टीन का भी दिमाग नहीं है इतना तेज तो। लेकिन जैसे ही हमारे सामने एक मोबाइल की चिप आई, इतनी सी है ना, जिसमें सारे शास्त्र एक साथ भर दिए गए, तब हमने स्वीकार कर लिया कि नहीं नहीं हो सकता है ना, है ना हम लोग, ठीक है ना। हमारी गलती कहाँ हुई अब ये समझो, हमने क्या किया, कहाँ हम चूक कर गए। हमारे पास एक होता है सोना, एक होती कसौटी। हम कसौटी पे सोना कसते हैं कि सोने पे कसौटी कसते हैं? क्या करते हैं हम कसौटी पे सोना कसते हैं, तो हमारी सही है। लेकिन हम सोने पे कसौटी कसने लग जाएं तो वो परिणाम नहीं देगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। हमारी गलती यही हुई, हमने क्या किया, हमने धर्म को तो हमने कसौटी बना लिया और साइंस को कसने लगे। हम साइंस को सोना मानने लगे और धर्म को कसौटी मान लगे, ये हमसे गलती हुई। जबकि हमें धर्म को वास्तव कसौटी बना के विज्ञान को अच्छे से कस के देखना चाहिए। लेकिन हम क्या करने लगे, भाई जो जो दिख रहा है वो धर्म वैसा होगा, हम ऐसा मानने लगे। भाई धर्म से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमारी कसौटी हो गई विज्ञान, और उस पर हम धर्म को कस कस के देखने लगे कि धर्म ऐसा ही होगा तो ठीक, नहीं तो धर्म नहीं है। हमारी गलती हो गई, हमें जबकि विज्ञान को धर्म पे कसना था कि धर्म के अकॉर्डिंग विज्ञान है कि नहीं, हम विज्ञान के अकॉर्डिंग धर्म को देखने लगे, बस यहाँ हम चूक कर गए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लो हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने कितने वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले ये घोषणा कर दी थी कि भाई रात्रि भोजन पाप है। चूंकि उस पर लेबल पाप का लगा था तो हम उसे स्वीकार कर गए, लेकिन अंदर से हमारे कहीं ना कहीं ये बात आज जहन में ये रह गई कि ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। अब आजकल जब पहले दीपक जलता था, आप इतनी बड़ी बड़ी हेलोजन है महाराज जी, अब कहाँ पाप बचा वो? ये आपके थॉट्स होते हैं, आपके विचार होते हैं, ये आपके अग्रीमेंट होते हैं जब हमसे आप चर्चा करते हो। कोई भी एक नवयुवक जब जनरेशन का होता है तो वो क्या कहता है, हमारी जी पुरानी बातों में कहाँ है, जब दीपक होता था कभी एक आदि कोई जीव आ जाता था तो उसके लिए रात्रि भोजन बंद कर दिया। लेकिन जब विज्ञान पे हमने इस बात को कस दिया तो अब डॉक्टर भी कहने लगे भाई रात्रि भोजन से बचिए। पहले विज्ञान नहीं मानता था कि पानी में जीव होता है, वनस्पति भी जीव होता है, लेकिन अब विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया। तो कुल मिला के हम धर्म पे विज्ञान को कस के देखें, ना कि विज्ञान पे धर्म को कसें। हम कसौटी किससे बनाएं? हम बनाएं कसौटी धर्म को और कसे विज्ञान को कि साइंस ठीक है कि नहीं। उसके लिए एक हेतु दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। क्या विज्ञान अपना शोध बदलता है कि नहीं? बदलता है। विज्ञान का नेचर क्या है? आज कुछ कहता है, कल वो ये कह सकता है, दावा कर सकता है कि इसके बाद कोई भी आगे शोध नहीं है, इसके बाद कोई रिसर्च नहीं है ना, वो रिसर्च करता है। लेकिन हमारे जैन शासन की खासियत है कि जैन शासन ने जो कह दिया हमारे तीर्थंकरों ने वो अंतिम सत्य, उसके बाद फिर कोई रिसर्च नहीं हो सकती, क्योंकि जैन शासन की ये अंतिम रिसर्च है।
क्योंकि उन्होंने उसकी अंतिम सीमा देखी है, तब जाके उसको तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि से कहा है। मतलब उन्होंने कह दिया इसमें रात्रि भोजन में दोष है, अब वो हमें दोष के रूप में कह दिया, और विज्ञान ने हमसे कह दिया कि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें स्वास्थ्य खराब होने की बात कोई कह दे तो हम स्वीकार करते हैं, और वही बात अगर हमें पाप के रूप में कही जाए तो हमें थोड़ा डाउट होता है कि भाई ठीक है, ये तो डराने वाली बातें हैं, है ना। अधिकतम लोगों को क्या लगता है, धर्म किस लिए है, डराने के लिए। धर्म कोई और वही वस्तु नहीं। अधिकतम बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की ये धारणा है, धर्म में जितनी बातें हैं वो सब डराने वाली बातें। नहीं डराओगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा, बस इसलिए वो डराते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। उनका कहना ये है कि जो कुछ है सब स्वर्ग नरक पुण्य पाप सब यही है। अधिकतम लोगों के ये विचार है, लेकिन इन विचारधाराओं से थोड़ा हमें अलग ढंग से समझना होगा तो हम धर्म को समझ पाएंगे। जो धारणाएं हमारी बन चुकी, इन धारणाओं को हमें कुछ सिद्धांतों से समझना होगा। हम इन धारणाओं को हमारे उस कर्म के सिद्धांत से आज समझने की मानसिकता आप बनाना। अब आपको मैं दोनों तरीके से लेके चला हूँ, आपको विज्ञान से भी बताने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ और थोड़ा सा आपको अध्यात्म दृष्टि से भी बता रहा हूँ। जो दिखाई नहीं देता वो हमारा कर्म होता है, और जो हमें दिखाई देता वो पुद्गल होता है। इसको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा दृष्टिकोण से समझना होगा। आपसे मैंने शुरुआत की थी कि जब हमारे जीवन में डाउनफॉल आता है, हमारे जीवन में अप होता है, हमारे जीवन बहुत ऊंचा उठता है और एकदम से अचानक गिरता है, तो इसके पीछे का हेतु क्या है वो आपको समझाता हूँ एक छोटे से दृष्टांत से। हमारे जीवन एक चेन की भांति होता है। चेन जानते हो, जो एक से एक जुड़ी हुई होती है, कड़ी जैसी होती है, वो एक के बाद एक हमारे साथ होता है। तो जो कुछ हम करते हैं वो हमें स्वयं हमारे पास आता है। अब इसको मैं सिद्धांत की भाषा से कहूँ तो इसको बोलते हैं कर्म का उदय। क्या बोलते हैं इसको? अब थोड़ा सा इसको मैं आपको कर्म सिद्धांत से आपको थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ, फिर आपको उससे जोड़ूंगा जो आपको दृष्टांत से। हम कर्म के उदय को अलग अलग प्रकार से अपने जीवन में महसूस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में हमारे राग और द्वेष दो परिणाम होते हैं। राग जानते हो आप? राग यानी स्नेहल भाव। द्वेष मतलब होता है हमारा किसी के प्रति क्रोध भाव, द्वेष भाव, किसी के प्रति जो डिटैचमेंट का भाव है, किसी से नफरत है, किसी के प्रति हमारी जो उसके प्रति चुगली है, ये सब हमारा द्वेष भाव है। राग भाव हम प्रिय है, हमें स्नेह, हमें पसंद है, हमें उसके प्रति चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, तो जो हमारा उसके प्रति अटैचमेंट का भाव है वो हमारा राग भाव है। और जो हमारा उससे डिटैचमेंट, हमें उससे अलगाव है, हमारा क्रोध भाव है, हमें उससे पसंद नहीं करते, ये हमारा द्वेष भाव है। तो जब हमें कोई वस्तु के प्रति या तो राग भाव होगा या वस्तु के प्रति हमारा द्वेष भाव, इन दो भावों से हमारा तीसरा भाव नहीं होगा। आपको ये याद रखना है कि जिसको समझ में नहीं आए वो हाथ खड़ा करके पूछेगा। ये आपको शर्त याद रखना है स्वाध्याय की। ये हरि कथा नहीं है, ये गर्दन हिला के जय जय हरि करके चले जाओ, ये आप ध्यान रखेंगे। जिसको जैसे भी लगे, थोड़ा सा भी डाउट हो, तुरंत संकेत करेगा और वो मुझसे पूछेगा। डन? ये प्रॉमिस है आपका मुझसे कि सिर्फ आपके पास दो कान का उपयोग करेंगे कि दो कान से गले तक का उपयोग करेंगे? क्योंकि ये तो इस कान से आउट, इनपुट आउटपुट तो या फिर अंदर आप प्रयोग करें कि ज़्यादा ज़्यादा आपको दोनों कान से अंदर जाए, ये बाहर ना जाए। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए आप पूरी मानसिकता बनाइए, हमारा कर्म हमसे कैसे बंधता है। हमारा कर्म हमारे राग देश दो परिणामों से हमें बनता है। मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण करिए। मोह। राग और देश ये हमारी आत्मा की वो परिणति है जो हमें संसार में घुमाती है, हमें संसार में बांधे रखती है। आत्मा की वो परिणति है। इन दो परिणामों के कारण है आज तक हमारा संसार हमसे नहीं छूटा। अब ये हमसे सबसे पहले क्या करता है? ये जैसे हम
किसी वस्तु के प्रति अच्छा भाव लाते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिय है, वो कर्म हमसे बंधता है। वो कर्म कैसे बंधता है? तो जैसे एक उदाहरण दिया आचार्यों ने, जैसे कोई लोहे का गोला है, जैसे हम गर्म कर लें, या आपके पास तवा होता है ना जिस पे आप भोजन बनाते हैं, जैसे उस लोहे के गोले को आप पानी में डालते हैं तो क्या करता है, वो चारों तरफ से पानी को ऐसे एग्जॉर्ब करता है। देखना आप, कुछ वाष्प बन के उड़ जाता है और कुछ एग्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप तवे को चेक करते हैं ना, तो महिला और कैसे करता है तवे को चेक, वो धीरे से पानी का ऐसा छींटा डालता है तो छन्न करके पानी उड़ता है, तो आपको लगता है कि अब तवा तैयार है। ऐसे ही हमारी आत्मा में राग द्वेष होता है, और जैसे राग द्वेष हुआ वो कर्म की वर्गणाओं को हमारी आत्म प्रदेशों में खींच लेता है। इसको बोलते हैं बंध। इसको क्या, कौन सा तत्व बोलते हैं? कर्मा का आत्मा से बंध जाना। इसको बोलते हैं एकमेक हो जाना। इसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया दूध और पानी की तरह। क्या, किसकी तरह? ये उदाहरण क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि जैसे दूध में हम पानी को डालते हैं तो हमें ये पता नहीं पड़ता कि पानी का है दूध का है, दोनों कैसे हो जाते हैं? एक में एक कलर के हो जाते हैं। ऐसे ही वह आत्मा में जैसे ही कर्म वर्गणाएं बंधती हैं, वैसे ही वो कर्म वर्गणाएं आत्मा से एक में हो जाती है। अब हम उसको अलग नहीं देख पाते, हम एक जीव रूप में ही देखते हैं। जैसे आप सब बैठे, तो जो आत्मा के हमसे कर्म बंधे ये हमें दिख रहे हैं नहीं, हमें क्या दिख रहा है? उसका फल। हमें क्या दिखता है? कर्म का फल दिखता है, कर्म नहीं दिखते। कर्म के फल अच्छे बुरे रूप में आपको दिखते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा घट रहा है, मेरे जीवन में बुरा हो रहा है। ये चीज़ें आपके जीवन में आपके सामने आती है। इसकी 10 प्रकार की सी क्वालिटी होती हैं। पहला होता है बंध तत्व। आपके पास अगर पेन हो तो लिखिएगा, नहीं हो तो अपने दिमाग में नोट करिएगा। क्योंकि मैंने बीकॉम किया, मतलब मैंने कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट था। आप में से किसका कॉमर्स सब्जेक्ट था? था, मतलब कुछ लोग तो मुझे लग रहा सब आईटी वाले ना हो क्योंकि कॉमर्स वाले इस मेरे सब्जेक्ट को जल्दी पकड़ जाएंगे। तो कॉमर्स में जब मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरे टीचर ने जब मुझे 11th में पढ़ाया तो उन्होंने मुझे सबसे पहले 2 लाइन लिखवाई थे, वो आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे लिखाया था, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। सुन रहे हो? कोई भी व्यापारी कॉमर्स को लेता है, जो व्यापारी वर्ग होता है उनके बच्चे व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या लेते हैं? वो कॉमर्स। तो उसमें क्या होता है भाई, किसी को भाई उधार भी देना है, तो उधार देना है तो क्या करना पड़ता है? पहले आप नोट करिए कि उसने आपसे लिया है, और अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो आप ही भूल जाओगे कि किसको क्या दिया था, और वो चूक गया तो वो भी कह सकता भाई मैंने लिया नहीं था। तो क्या करते हैं आप उसको, भाई ये आपकी साइन है, आप देखिए आपने ये लिया था, तो वो हाँ मुझे याद आ गया मैंने लिया था। तो पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। तो कागज दिखा के लीजिए। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ, पहले लिख पीछे सुन, भूल पड़े तो मुझसे पूछ सुन रहे हो कि नहीं? पहले लिख ले भाई, क्योंकि जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम इतने अब वो दिमाग वाले नहीं है, एक पाठी हम नहीं है। ये हमारे आचार्य हुआ करते थे जो एक पाठी हुआ करते थे। पहले ऐसे लोग हुआ करते थे जो एक बार सुन लेते थे और जीवन भर याद रखते थे। आज तो हमने कल क्या खाया यही याद नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप 10 मिनट लगा दो कि महाराज मुझे विचार करने दो, मैंने कल शाम को क्या लिया था। पूछूं आपके कल कौन सी ड्रेस पहनी थी, तो महाराज ध्यान नहीं है कौन सी ड्रेस थी, अब कलर नहीं बता पाऊंगा। तो आपको कल का याद नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो आगे आगे पाठ। हाँ ठीक है ना? तो आपको ये लिख लेना है, नोट करना है। आज आप नहीं लाए हैं तो कल आप नोट करिएगा। नहीं हो तो आपके पास साइंस का वो मोबाइल आपके पास होता है, उसका सदुपयोग करें, उसको आप सुने। नहीं हो तो आपने जो बहुत अच्छा ये उपयोग कर रहे हैं आप इन चीज़ों का, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी का, तो उस टेक्नोलॉजी का भी अपने जीवन में उपयोग
करिएगा। ठीक है। तो पहला तत्व होता है हमारे जीवन में, वो 10 क्वालिटी में पहला क्वालिटी होती है बंद की, बंद क्वालिटी। क्या होती है उसको? बंद। आत्मा से जो कर्म वर्गणाएं एक में हो जाती है उसे हम बंद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण भी देता जा रहा हूँ ताकि आप समझते भी जाएं। जैसे कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं तो उससे आपका क्या होता है? सबसे पहले अनुबंध होता है, उसके रेट की आप लोग कर लेते हैं और फिर बंद हो जाता है कि ये वस्तु अब मैंने खरीद ली, हो गया आपका। ये क्या कहलाता है? बंध। आत्मा से ये बंध को प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद आपके जीवन में उसकी सत्ता, यानी आप उसे जो लेके आते हैं उस वस्तु को कहीं संभाल के रखते हैं। जैसे मान लो आपने गेहूं खरीदा है, मान लो आपने कोई चावल खरीदा है, तो आपने जो दुकानदार से खरीदा वो तो आपका हो गया बंद। फिर आप उसे एक साथ तो उपयोग में लेते नहीं, फिर क्या करते हैं? आप उसे स्टोर करते ना, आप स्टोर करते, उसको बोलते हैं हमारी भाषा में, सिद्धांत भाषा में सत्ता। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये थोड़ा समझिएगा। पहला तत्व बंध, दूसरा होता है सत्ता, मतलब हमारी दूसरी फिर सत्ता बंध जाती है। सत्ता बंधने के बाद फिर होता है उदय। क्या होता है फिर? उदय। मतलब पहले वो बंध को प्राप्त हुआ कोई कर्म, फिर कर्म हमारे पास स्टॉक हुआ, हमने स्टॉक करने के बाद वो कर्म हमारे उदय में आया। जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदा, खरीदने के बाद हमने उसको अपने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद हमें जितनी आवश्यकता थी उतना आपने निकाल लिया। ठीक है ना? यही करते हैं आप लोग, ऐसे ही करते हैं। लेकिन उसके बीच में एक और चीज होती है, उदय। उदय जैसे उसके बीच में होता है, जैसे मान लो कोई गेहूं खरीदा आपने, तो मान लो गेहूं खरीदा तो आप समझदार गृहिणी क्या करती है? उस गेहूं को एकदम उपयोग में नहीं लेती, क्योंकि वो जानती है कि नया गेहूं उपयोग लेने योग्य नहीं होता। उससे 6 महीने या साल भर आप थोड़ा सा स्टॉक करके पुराना बनाते हैं। उसको आगम भाषा में कहते हैं आबाधा काल। उसे क्या कहते हैं? क्योंकि कोई भी कर्म एकदम उदय में नहीं आता, वो कोई भी कर्म आपको एकदम उदय में नहीं आएगा। वो कर्म स्टॉक में जाएगा, स्टॉक के बाद वो कर्म फिर आपको उदय में आएगा, लेकिन उसके बीच में एक अवस्था आती है आबादा काल। जैसे उन्होंने कहा कि एक कुरु कोटि सागर, मतलब एक 33 सागर कोई की आयु है मान लो, और या 40 कोड़ा कोड़ी या 70 कोड़ा कोड़ी किसी कर्म की स्थिति है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पर 100 वर्ष की आबादा पड़ती है। जो भी एक कोड़ा कोड़ी सागर बांधता है कोई कर्म, हमारा जी कोड़ा कोड़ी क्या होता है? करोड़ में करोड़ को गुणा करिए, जितनी संख्या है वो एक कोड़ा कोड़ी। अब इसमें सागर और एक शब्द और है, अगर आपको विषय टाइट नहीं लग रहा हो तो इसकी व्याख्या करूं कि आगे बढ़ूं? करूं? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा इकाई, समय की इकाई आपको अगर समझ में आ गई तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। सागर शब्द हमारी सबसे समय की इकाई होती है एक समय, सबसे छोटी, जिसके आपके यहाँ सेकंड बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पर हमारे जैन शासन में उसे समय बोला जाता है। समय को हम असंख्यात समय ले लें, उसको जो क्वांटिटी आएगी, उसकी जो क्वांटिटी आएगी वो उसको आंवली बोलते हैं। तो एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं। फिर असंख्यात आंवलियों को ले लें तो उसका एक मुहूर्त बनता है। उसमें हमारे 3 घंटे का एक पहर होता है। जैसे 8 पहर का एक दिन होता है, मतलब 24 घंटे होते हैं ना 8 पहर में, उसमें एक पहर 3 घंटे का होता है। उसको 8 से आप गुणा करेंगे तो एक दिन बनता है। उसको आप 7 से कर लेंगे तो एक सप्ताह बनता है। उसमें आप 2 और कर दें तो एक पक्ष बनता है 15 दिन का। 2 पक्ष का एक महीना बनता है। 3 महीने का 2 महीने की एक ऋतु बनती है। 3 ऋतुओं का एक अयन बनता है। अब ये नाम याद रखना, क्योंकि ये आपके लिए
ये सिद्धांत के नाम है, मतलब ये हमारे जैन शासन के हिसाब से उसे क्या क्या कहते हैं, है ना। फिर 2 अयन का एक वर्ष बनता है। एक समय सबसे छोटी इकाई, असंख्यात समयों की एक आवली, असंख्यात आवलियों का एक मुहूर्त, मुहूर्त के एक समय करने पर अंतर मुहूर्त, 2 समय करने पर भिन्न मुहूर्त, फिर आप 1 पहर का 3 घंटे का एक पहर, 8 पहर का एक दिन, 7 दिन का एक पक्ष एक सप्ताह, 2 सप्ताहों का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक महीना, 2 महीने के एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, 5 वर्ष का एक युग। जो युग कहते हैं ना, आप शब्द पढ़ते हैं बहुत युग बीत गए, तो आपको लगता है ये लाखों करोड़ों वर्ष नहीं होते, 5 वर्ष का होता है एक युग। कहे भैया कितने युग बाद मिल रहे हो, तो आपको क्या लगता है, ये क्या मालूम हजारों वर्ष का होता है। 1000 वर्ष का नहीं होता, वो 5 वर्ष का। युग प्रतिक्रमण आपने सुना होगा, युग प्रतिक्रमण मतलब वो 5 वर्ष में एक बार जो होता है। तो ये हो गया आपका युग। फिर ऐसे आप चलते जाएं, जैसे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, महापद्म, नील, महानील, इस प्रकार से ये संख्या जहाँ तक आपकी बिल्कुल समाप्त होने लगे, वो समझना संख्यात में चला जाता है। इसके ऊपर एक समय रख दीजिए, ये असंख्यात में काउंटिंग होने लगती है। असंख्यात समयों का फिर आगे जाएंगे, असंख्यात वर्ष में जब चले जाएंगे तो वहाँ पे एक पल्य नाम आपको सुनने को मिलेगा। पल्य के ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक सागर शब्द सुनने को मिलेगा, ठीक है। अब ये व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य, व्यवहार सागर, अद्धा सागर, उद्धार सागर, ये आपको ऐसे कुछ नाम आपको जैन शासन में सुनने को समय की इकाई में मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने समय की इकाई के बारे में कुछ थोड़ा सा जोड़ा। एक समय सबसे छोटी इकाई, सबसे, इसके बाद कोई नहीं। जैसे कि आपके यहाँ सेकंड के बाद भी करोड़ों पार्ट होने लगे, अब सेकंड के, सेकंड सबसे छोटे ना, तो आप वहाँ तक मिली तक आप पहुँच गए, पिको सेकंड, अच्छा वहाँ तक पहुँच गए। तो अब आपकी विज्ञान और ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब ये जो है वो सब समय की इकाइयों में चले, लेकिन उससे भी छोटा समय होता है, इसके बाद इसका कुछ नहीं। तो आपको पुनः जोड़ रहा हूँ, आपको पुनः जहाँ से चला था वहाँ ला रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो आबादा काल बनता है, आबादा मतलब इतने समय के लिए ये कर्म उदय में नहीं आएगा, उसको बोलते आबाधा, मतलब जो कर्म को अभी बाधा दे रहा है कि भाई अभी नहीं पहुँचने देगा यहाँ तक उदय में। और जब वो उदय में आता है तो वह आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या तो अच्छा करता है या बुरा करता है, वह आपके जीवन में इस तरीके से वो लाता है। चलिए, ये हुआ आपका भी 4 प्रकार की। पहला तत्व बोलिए क्या था, बंध, ठीक है, ओके। दूसरा क्या था, सत्ता, जिसे हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, स्टॉक, ठीक है। पहला अनुबंध हुआ, हमने उससे रेट पूछा, हमारा बंद हो गया, फिर हमने उससे स्टॉक में डाल दिया। स्टॉक के बाद क्या आया, लेकिन इसके बीच में क्या आया, आबादा। उदय से पहले वो कर्म आने से पहले आबादा को प्राप्त हुआ, मतलब उसे हमने भैया भी रखो, क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उससे पहले एक कर्म की श्रृंखला चली आ रही है, जिसको हम बोलते हैं उदयावली। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, उदयावली का होता है कर्म का एक फैकल्टी से चला आना, मतलब अपनी एक वर्गणाएं चली आ रही। तो वो जब क्रम से चलता है एक स्लो पोजीशन में, उसे हम उदय बोलते हैं। धीरे धीरे कर्म उदय में आता है। जैसे इस समय हमें कर्म क्या आ रहा है, उदय में आ रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा वो। ये कर्म आपके बांधने से निश्चित होता है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण देने वाला था चेन का। अच्छा, आपका धन्यवाद, आपने मुझे वहाँ तक ला दिया। आपको बताता हूँ कैसे आता है उदय, आपको उदाहरण भी आ जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। एक बॉस बहुत दिन से अपने ऑफिस में आता जाता था, तो वो बॉस एक दिन
थोड़ा सा आज मूड ऑफ था उसका और नाराज़गी सी थी उसके मन में। लेकिन जब वो घर से निकला और ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस पहुंचने के बाद अब बॉस को गुस्सा तो आ रहा था, तो बॉस कहाँ गुस्सा उतारता है? अपने मैनेजर पे। तो उसने अपने मैनेजर को बुलाया। वेल सब कुछ काम अप टू डेट था, बढ़िया था, सब कुछ था, फाइल अच्छी थी, लेकिन अब गुस्सा तो उतारना होता है तो कोई बहाना भी काफ़ी होता है। कोई भी चीज़ काफ़ी होती है, चाहे वो इतनी सी धूल भी लगी तो काफ़ी है उसको फटकारने के लिए। तो मैनेजर को बुलाया और फाइल को, क्या है ये फाइल है, वो समझ नहीं पा रहा। भाई सब कुछ वेल बढ़िया है, मैंने बिल्कुल कंप्लीट करके रखी है, लेकिन बॉस से कुछ ज़्यादा किया, हाँ आर्गुमेंट करोगे तो आफत है। सर हाँ सर ठीक ठीक, क्या है फाइल अच्छी नहीं है, वो इतने सारे हमारे उनके शिकायतें आ रही हैं, आप कुछ नहीं करती, ये नहीं करते। उसने चुपचाप गर्दन करी और सुन ली। अब लेकिन जो मैनेजर था उसे चिड़चिड़ाहट तो हो गई, गुस्सा भी आया, लेकिन अब बॉस से कुछ नहीं कह सकता, तो वो कहाँ गुस्सा उतारता है? अपने छोटे एम्प्लॉय पे। अब उसने अपने छोटे को बुलाया, क्या करते रहते हो, कोई मेंटेन नहीं है, क्या है यहाँ पे ऑफिस में, क्या कर रखा है? अब उसे लगा कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया मूड था, एकदम से ऑफ हो गया। अब उसने कहा कि उसने भी कुछ नहीं बोल सकता। तो वो थोड़ी देर के बाद बाहर निकला, चलो मूड अच्छा करने के लिए बाहर आया, तो वहाँ पे गेट कीपर खड़ा था। अब वो उसने उसका मूड किस में उतारता है अपनी, तो उसने अपना गुस्सा गेट कीपर, क्या है समय पे दरवाज़ा नहीं खोलते, प्यून पे उतारा, क्या है चाय नहीं लाते, पानी नहीं है, क्या है परेशान करते रहते हो तुम। क्या कि सब कुछ बढ़िया था और जम के फटका रहा है। अब उसने वो अपना गुस्सा कहाँ उतारे, तो घर पहुंचा। तो किस पे उतरता है गुस्सा? पत्नियों पे उतरता है। अब उसने अपनी पत्नी ने को जैसे दरवाज़ा खोला, उसने जम के बरसा, इतनी लेट कर देती हो, मैं बाहर खड़ा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा, थका हारा आया हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे सब। अब उसे लगा कि भाई मैंने समय पे दरवाज़ा खोला, एक ही तो नोक करी, दूसरे ने। अब पत्नी को जब गुस्सा आता तो वो कहाँ उतारती है? अब उससे गुस्सा आ रहा था, उसने पप्पू टीवी देख रहा था, उसने दिया जमा के, दिन भर पढ़ता नहीं है, दिन भर टीवी देखता है। उसने कहा मैं बढ़िया था, अभी होमवर्क करके बैठा हूँ, अभी कोचिंग से आया हूँ, मुझे मम्मी ने। अब वो क्या करे? अब वो बाहर निकला घर से, क्योंकि जब बच्चे को गुस्सा आता है तो फन आके वो बाहर निकला। उसने देखा एक कुत्ता बैठा है। अब वो किस पे गुस्सा होता है? तो उसने एक पत्थर लिया और अब कुत्ते को समझ में नहीं आया, भैया मैं अच्छा वाला बेटा था, मुझे इसने क्यों मारा? और कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ा, और वो कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ा और एक व्यक्ति घूम रहा था, उसे काट लिया। वो कौन था? वो बॉस था, जिसने चेन घूमकर वापस बॉस पे आकर टिक गई। समझ में आ रही? आपको बात समझ में आ रही? कर्म ऐसे उदय में आता है। कर्म एक चेन की भांति होता है, जो हम करते वो हमारे जीवन में रिटर्न होता है, जो हम बोते वो हम काटते, जो हम अपने जीवन में कर गुजरते बस वो पीछे पीछे हमारे चला आता है। कर्म एक चेन की भांति है, ये जीवन में याद रखना। जैसे जैसे ये चेन घूमेगी, जब जब आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बुरे दिन है, मेरे जीवन में बहुत बुरा आ रहा, समझना कि ये किसका किया हुआ है, और जीवन में अच्छा है तो किसका किया हुआ है। ये कुल मिला के टिट फॉर जैसे को जो बोएगा वो, बस। हाँ, माइक से जो पूछेंगे माइक से, ताकि लोग सुन पाए। और आपका पूना में चतुर्मास और पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ बैठे हैं आकर के, तो कोई न कोई कर्म का ऐसा संबंध है कि पूना में आके बसे और आपका हमको उद्बोधन मिल रहा है, ये भी सब कर्म का ही है परिणाम। हाँ, मैं ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि जैसे आपने पूछा, किसी ने मुझसे पूछा था कि जितने भी साधु हैं, जितने भी ये लोग दिखते हैं महाराज जी, ये संघ दिखता है तो, और गुरु जी दिखते हैं, तो इसका कारण क्या है? मैंने कहा भैया इसका मुख्य कारण तो मुझे ये लगता है कि पूर्व भाव में हम गुरुजी के कुछ ना कुछ नज़दीक या कुछ रिलेशन में तो रहे हैं, इसलिए आज हम सब एक जगह गुरुजी के संवत्सरण में पैदा।
हवन सबका कोई ना कोई गुरुजी से संबंध रहा है, और इस संबंध को बनाए रखो, क्योंकि ये संबंध हमें उस समय काम आएगा जब गुरुजी तीर्थंकर बनेंगे और अपन सब कहीं ना कहीं उनके समझने जगह पाएंगे। इसलिए ऐसे महापुरुषों की तो धूल भी अगर उनकी चरण रज साफ करने को मिल जाए तो अपनी किस्मत मानो, उनके तो अहोभाग्य मानो कि इनका पाटा उठा के भी चलने को मिल जाए, इनकी सेवा करने को चरण रज मिल जाए। तो बिल्कुल याद रखना, ये चेन है, जीवन में वही घटता है जो हम कर गुजरते हैं। हमारा जो प्रेजेंट है, एक्चुअली में हम बहुत सारी चीज़ों से हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, वर्तमान हमारा अच्छा बुरा क्यों है। ये सब हमारा पास्ट है, जो कुछ है प्रेजेंट में हमारे पास वो हमारा पास्ट है। चिंता मत करो पास्ट की, क्योंकि जो कुछ प्रेजेंट है वो तुम्हारा फ्यूचर है। बस फ्यूचर हमारा यही है, हमारा फ्यूचर हमसे कोई अलग नहीं है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कुछ होगा, हमारा पास्ट कुछ होगा, तो ये सब हमारी धारणाओं में बना लें, ये छोड़ दें, प्रेजेंट को देखें। अब आपको प्रथमान योग से जोड़ रहा हूं। मैंने आपको चारों अनुयोग का प्रॉमिस किया, मैं आपको चारों अनुयोग में लेके चलूंगा, ठीक है। तो अपन बंद, उदय और आबादा और सत्ता, आगे इसकी और कुछ चीजें मैं बताऊंगा। उत्कर्षण, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशमन, निदत्ति और निकाचित, ये इसके 10, इसको बोलते हैं 10 करण। क्या बोलते हैं इनको? बहुत अच्छे समझना। इसके बीच में आपको कुछ गुणस्थानों से चर्चा करूंगा। मतलब आपको चारों अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, दंडयानुयोग, चारों अनुयोग में पारंगत करने का पुरुषार्थ करूंगा जितनी मेरी कुवत होगी। बस आप धैर्य और शांति से क्लास को अटेंड करिएगा। थोड़ा सा भी आपको लगे कि कुछ पूछना है, आपको कुछ पूछना है, हाँ पूछते पूछते चले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आबादा काल होता है, तो वो जो तीव्र पाप कर्म का उदय और तीव्र पुण्य कर्म का उदय था, उसके साथ भी यही घटित होता है उसमें उसमें तीव्र अगर हो रहा हो तो उत्कर्षण अपकर्षण के साथ घटित करना और उदीर्णा के साथ करना। आबादा का काम है रोकना, और आप उदय के विषय में जा रहे हैं कि उसका तीव्र पुण्य उदय में आ रहा है, क्योंकि वो दिखेगा कब? जब उदय में आएगा। आबादा दिखाई नहीं देती, अभी तो वो सुप्त पड़ा है, सत्ता में, स्टॉक में पड़ा है, तो अभी समझ में नहीं आएगा। वो उदीर्णा में चला जाता है कि वो उदीर्णा होना। उदीर्णा के लिए उदाहरण दे देता हूँ। एक चीज होती है पानी का बहना, जैसे जब गर्मी का मौसम होता है, ज्येष्ठ का महीना होता है, तो नदी अपनी स्लो पोजीशन में बहती रहती है, बिल्कुल धीरे धीरे। और एक होता है बाढ़ का आना, जब बरसात तेज होती है तो पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, फास्ट होता है और खूब फ्लो बहता है। इसको बोलते उदय के रूप में धीरे धीरे आता है, और उदीर्णा मतलब एकदम फोर्स से आना। तो कर्म एक उदय के रूप में आता है और एक उदीर्णा के रूप में आता है। तो जो हमारा अभी बिल्कुल शांति से बैठे हैं आप लोग, ये आपका उदय काल है। अगर आपका उदीर्णा का काल आ जाए तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते, चाहे वो साता का उदीर्णा हो चाहे असाता का हो। आप लोग मध्यम में चल रहा है, इसलिए आप बहुत शांति से बैठे हैं। मान लो आपका सिर दर्द होने लगे अभी, तो आपकी कर्म की पाप की उदीर्णा हो गई, तो आपको उठ के जाना होगा कि भाई मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, मेरे लिए तो कोई भाई अर्जेंट फ़ोन आ गया है वहाँ से कि थोड़ा सा किसी के साथ कुछ हो गया या कुछ प्रॉब्लम आई है, तो ये आपके कर्म के उदय में उदीर्णा हो गई। और आपकी साता की उदीर्णा हो गई तो भी नहीं बैठ पाओगे कि बॉस का फ़ोन आया है भाई आपके लिए प्रोग्रेस हो गई, चलिए, तो आप यहाँ से उठ के कि भाई पहले वो निपटाता हूँ महाराज को। तो आपके अपना पुण्य के उदय में आप बैठ सकते हैं ना, आप उदय में बैठते हैं जो चीज़ें। हाँ महाराज जी नमस्ते। महाराज जी ये पूछना था, छोटे जैसा आपने कहा एक चैन होती है कि, तो इसमें छोटे पाप, छोटे और कर्म और बड़े कर्म एक साथ एक क्रम में आते हैं या पहले बड़े या छोटे? ऐसा नहीं है, जैसे कि बंद के ऊपर है, जो कर्म जैसा बंधा है ऐसा नियामक नहीं है, वो संकरण रूप में भी हो सकता है। वो आगे आपको इसकी सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसी से आपको मैं जोड़ रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपको स्टोरी सुनने का आनंद भी आएगा और आपको बंधे। एक सबसे प्री स्टोरी पहले मैं आपको उससे जोड़ रहा हूँ। ये प्रथमानुयोग का एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो हर व्यक्ति को सुनना भी है और उससे बंधना भी है। एक ऐसा देश जिसका नाम अवंतिका था। अवंतिका उज्जैनी का पुराना नाम है। प्रेजेंट में हम उसे उज्जैन के नाम से जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में है, आप सब जानते होंगे। ये उज्जैन, जिसको प्राचीन अवंतिका देश कहते थे। देश इसलिए कहते थे कि चूंकि पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तो उन्हें ही देश किया जाता था। अब भारत पूरा एक देश है। पहले छोटे छोटे जो अपने अपने शासन हुआ करते थे, जैसे इस राजा का, विक्रमादित्य का, इनके जो शासन हुए तो उनको एक देश कह दिया जाता था। तो पहले अवंतिका देश की ये घटना है। अवंतिका देश में एक ऐसा नगर था जहाँ पर पति पत्नी के रूप में, नगर सेठ के रूप में 2 श्रावक श्राविकाएं रहा करते, जिनका नाम कामवृष्टि और मृष्टदाना था। कामवृष्टि वहाँ के स्वामी का नाम था और मृष्टदाना उनकी धर्म पत्नी का नाम था। दोनों सुखी जीवन था। दोनों के जीवन में बहुत कुछ आनंद था। चूँकि वो उस जगह का स्वामी था तो उसके पास खूब धन था, वैभव था, सब कुछ था। उसके पास हजारों एकड़ ज़मीन थी। उसके पास लाखों करोड़ों रुपए का धान उसमें हुआ करता था। सोने चांदी के तो उसके यहाँ अंबार लगा हुआ करते, सब कुछ था। हजारों नौकर जिसके यहाँ काम किया करते थे। लेकिन कर्म एक सा नहीं होता। जीवन में कर्म बड़े उतार चढ़ाव लाता है। एक दिन जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, वहीं से उनके दिन बदलने लगे। कभी कभी होता है कोई जीव गर्भ में आता है तो घर के दिन बदलने लगते हैं, या तो बहुत अच्छे होने लगते हैं या बहुत नीचे जाने लगते हैं। वहीं से उसका जीवन डाउनफॉल में आने लगा। पहले महीने में जब वो बच्चा 1 महीने का उसके गर्भ में आया, 1 महीना हुआ और 1 महीने के अंदर वो संपत्तियां साफ होने लगी। मतलब जिन लोगों ने कर्जा लिया था वो कर्जा देने से चूकने लगे, बंद करने लगे, हमें नहीं देना, खाने लगे। फसल जो बहुत अच्छी आती थी वो फसल भी नष्ट होने लगी। दिन जब बदलते हैं तो चारों तरफ से बदलते हैं। कहते हैं मुसीबत जब घिरती है तो चारों ओर से घिरती है। आपके जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि जिनके बहुत अच्छे दिन थे, आज उनके दिन कुछ भी नहीं रहे, और जो कुछ भी नहीं था वो आज बहुत ऊंचाइयों पे है। जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खाते हैं, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते हैं। आपको समझ में आया? जो कभी बार बार खाया करते थे, कभी उनके पास इतना था, आज उनको बेर बीन के खाने के दिन आ गए। बेर मतलब पता ना आपका, बेर, खजूर बेर, वो आज वो बीन बीन के खा रहे हैं। आज उनके इतने निम्न दिन आ गए। और जिनके दिन कभी ऐसे थे कि जो बेर बीन के खाया करते थे वो आज इतने संपन्न हो गए कि आप दिन भर भी खाते हैं तो उनको कोई कमी नहीं। ये कर्म के ऐसे उदय हैं। उसके जीवन में जैसे ही वो आया पुत्र, तो धीरे धीरे 2 महीना बीता और पिता का देहांत हो गया। उसके जो पिता थे वो चले गए। सिर्फ घर में माँ, बेटा और उसकी नानी। इसी बीच में जो दादा दादी थे वो पहले ही उसके चले गए थे। अब ये लोग बच्चे धीरे धीरे, उनकी ज़मीन बिकने लगी, सारे घर संपत्तियां बिकने लगी, व्यापार नष्ट हो गया। कुल मिला के उनके सारे बुरे दिन, जितने बुरे दिन आ सकते वो सारे बुरे दिन उनके आ गए। और जब बेटे का जन्म हुआ और जैसे ही उसका जन्म हुआ उसकी नानी भी चली गई। देखो उसकी नानी भी समाप्त हो गई। देखो दिन कैसे बदलते हैं। इतने हजारों नौकर जिसके घर में काम कर रहे थे, आज उसके घर में कोई नहीं बचा। क्योंकि जब दिन बदलते हैं तो लोग भी बदलते हैं। जो लोग कभी उनको अपना स्वामी मानते थे, मालकिन मानते थे, आज उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। ये बड़ी दुनिया बहुत अजीब है। आप इस अजीबो गरीब दुनिया से समझिएगा। ये कर्म के उदय आपने अगर समझ लिया तो बहुत जल्दी आपके जीवन में फिर इनसे इफेक्ट नहीं आएगा, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
किसी व्यक्ति ने बहुत गजब की बात कही, ये दुनिया बड़ी अजीब है, ये दुनिया बड़ी अजीब है, किससे दगा नहीं, मौके पे सब अजनबी, यहाँ कोई सगा नहीं। ये दुनिया बड़ी अजीब है, सब मतलबी और स्वार्थी के लोग हैं। अपना स्वार्थ जब तक होता है व्यक्ति सब अपना कहते हैं, जैसे ही स्वार्थ निकलता है व्यक्ति मुख बदल लेता है। वह माँ अब अकेली रह गई, वह बेटा उसकी गोद में है, अब कोई पूछने वाला नहीं है। माँ क्या करे, जो कुछ थोड़ा बहुत घर में था वो उसका उपयोग करती थी, उपयोग करके अब कितना चलेगा वो। एक दिन ऐसे भी आए कि अब दूसरों के घरों में काम करने जाना पड़ा, भोजन बनाना पड़ा, किसी के दाल चावल बीनना पड़ गए, गेहूँ छानना पड़ गए, ऐसे दिन भी उनके आ गए। लेकिन कर्म के उदय किसी को नहीं छोड़ते, तीर्थंकर को नहीं छोड़ते, साधु को नहीं छोड़ते, तो गृहस्थ को तो क्या छोड़ेंगे। उसका जीवन बहुत निम्न स्तर पर आया, लेकिन वो घबराई नहीं और उसने अपने बेटे का नाम ऐसा रखा जिसका आप नाम शायद पसंद ना करें। उसने अपने बेटे का नाम रखा अकृत पुण्य। क्या रखा? न कृतम पुण्यम इति अकृत पुण्यम। जिसने कोई पुण्य नहीं किया उसने कहा लगता है बेटा तूने जीवन में कोई ऐसा पुण्य किया ही नहीं, शायद तूने पुण्य किया होता तो शायद तुझे ये दिन देखने को नहीं मिलते। शायद पूर्व भाव में तूने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो तुझे यहाँ तक लाते लाते मुझे भी और तुझे भी इस स्थिति में ला डाला। कोई बात नहीं, धीरे धीरे माँ काम करने लगी और जब माँ काम करने लगी तो माँ थोड़ा अपना पेट भरती थी, काम चलाती थी। और एक बात सच कह रहा हूँ आपसे कि सिर्फ आपके अकेले का पुण्य नहीं होता घर में। जिन लोगों को लगता है कि मेरे अपने पुण्य के बल पे चढ़ रहा हो, तो ये जो कर्ता बुद्धि छोड़ देना, एक कर्ता बुद्धिपना अपने अंदर हो कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। ये संसार मैं से नहीं चलता, ये संसार कर्तव्य से चलता है। एक बात ये अपने जीवन में बना के रखना। जब मैं में हम आ जाते हैं, हम कर्तव्य कर्ता की ओर पने की ओर आ जाते हैं, तो ये कर्तापना हमें नीचे लाता है, बंध में डाल देता है। तो वो कर्तापना की बुद्धि उसके अंदर आना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत विचित्र है। कौन से व्यक्ति का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल ये बहुत होने लगा, बच्चों के गर्भपात, बच्चों के धीरे से उसे निकाल देना, ये आजकल ये बड़े लोग पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत सरल चीज़ हो गई, ये बहुत सहज हो गया। 1 महीने का हुआ नहीं, उसने टेबलेट ली नहीं और बच्चा चला गया। लेकिन एक बात याद रखना, ये करना एक प्रकार से महान पाप है। ये सीधा सीधा एक पंचेंद्री को मानने जैसा है, बल्कि इतनी बड़ी बात कहूँ कि एक मुनि और आरिका की हत्या के बराबर पाप है, ये याद रखना। गर्भपात जैसा जो निम्न कर्म है, गर्भपात जैसा जो आप कर जाते हैं, जो आपके लिए शायद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो एक प्रकार से इतना बड़ा पाप है कि आचार्यों ने सूतक पातक कहा है, जब तक उसका प्रायश्चित ना हो जाए। गर्भपात अगर किसी ने कराया हो ना, उसका उन्होंने कहा कि वो एक प्रकार से अब आहार दान का पात्र नहीं है, वो एक प्रकार से भगवान को छूने का पात्र नहीं है, वो एक प्रकार से जिनवाणी के स्वाध्याय में छूने लायक नहीं है। इतना उन्होंने निम्न कर्म माना इस गर्भपात को। ये गर्भपात कभी नहीं कराना, क्योंकि अगर मान लो वो बच्चा अपने पुण्य पाप को लेके आया है और पुण्य पाप आपसे जुड़ाव रखता है, वो अकेला नहीं फलता। आपके जीवन में कौन सा बच्चा क्या आपके जीवन में उन्नति ले आए, क्योंकि और ये कार्य बच्ची को लेके बहुत जल्दी होता है। बेटा हो तो खुशी होती है और बेटी हो तो लोगों को थोड़ा सा
लगता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो अपना पुण्य पाप साथ लेके आते हैं। क्या लगता है आपको कि कोई जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो वो गर्भ में आने के बाद स्वयं अपना भाग्य साथ में लाता है कि नहीं लाता है? कि आपके भाग्य के भरोसे आता है? याद रखना, वो अपना भाग्य स्वयं लाता है। वो इसलिए दावा कर रहा हूँ इस बात का कि जो पहले स्त्री थी वो जब माँ बनती है, वो माँ बनने के बाद उसको दूध आता है। जब तक अपना बेटा नहीं आए तो उसके पास दूध भी नहीं आता, ये उसके पुण्य से आता है। एक बात देखना, उस बेटे के पुण्य से उसको जो आता है वो उस बेटे के भाग्य से आता है। वो बेटा अपना भाग्य गर्भ से लेके आता है, और जब वो आता है तो आने के बाद आपके जीवन को बहुत ऊंचा भी ले जा सकता है, आपके दिन बदल सकता है। बहुत से ऐसे परिवार हमने देखे कि जिस दिन से उस बेटा या वो बेटी उसके यहाँ पे आई है, उस दिन उनके घरों के दिन ही बदल गए, वो कहीं से कहीं पहुँच गए। तो ऐसा मत मानना कि बेटा आया है, कोई जीव गर्भ में आया है तो ये गर्भपात जैसा निम्न कर्म कभी मत करना। और अगर किया हो तो मेरा तुमसे बहुत छोटी सी सलाह है कि जल्दी से उसका प्रायश्चित लेके इस पाप से मुक्त होना। और एक और काम, कभी किसी को गर्भपात की सलाह कभी मत देना, भूल से भी नहीं देना, क्योंकि हम ऐसी सलाहों को मुफ्त में बांटते फिरते हैं। मान लो कोई आपकी पहचान के होते हैं, कोई रिलेशन में होते हैं, तो आप उसे सहज कह देते हैं कोई बात नहीं, अभी तो एक है, इतनी जल्दी क्या थी, हटा दो, और वो आपकी बात मान के हटा लेता है, तो आप भी उसके उतने ही दोषी हैं जितना। ये मत करना, क्योंकि मैंने कहा ना, वो एक आरिका बन सकती है, वो एक मुनि बन सकता है। आप क्या सोच रहे हैं? अगर माँ श्रीमंती ये सोच के बेटे को अलग कर देती, सोचो, विचार करो, कभी कल्पना करो कि नहीं मुझे तो एक ही बेटा चाहिए, और अपने गर्भ से इन सब बेटों को अलग कर देती, तो क्या इतना बड़ा आचार हमको मिलते? इतने आचार परमेष्ठी आज इस भारत को मिलते? इस जिन शासन को ये माँ श्रीमंती का उपकार मान के चलिए कि उन्होंने इस फल को पाके संसार को फलीभूत कर दिया। इस जिन शासन से, इस जिन शासन को फलीभूत बनाया माँ श्रीमंती ने, अपने पुत्रों को जन्म देके उन्होंने किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया कि संकोच या कोई ऐसा कि भाई क्या कहेंगे लोग। ये अगर संकोच माँ श्रीमंती के अंदर आ जाता तो इस जिन शासन को चार चार मुनि कभी नहीं मिलते, कभी भी इस जिन शासन को उन्नति हम देख नहीं पाते। तो इसलिए कह रहा हूं कि कौन आचार्य परमेष्टि, कौन मुनि परमेष्टि बन जाएगा, कौन आरिका बन जाएगा, कोई विद्वान बन जाएगा, कोई समाज को लीड करने वाला बन जाएगा, हो सकता है इस देश को कोई ऊंचा ले जाए। तो एक छोटा सा मेरा आपसे, चूंकि प्रकरण आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको ये याद रखना है कि कभी भी आपको ये निम्न कार्य अपने जीवन में नहीं करना। प्रॉमिस आप कभी नहीं करेंगे ना? कोई सलाह तो नहीं देंगे, किसी को सलाह नहीं देना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि मान लो हमारे डॉक्टर ही कह दे तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक छोटा सा आपको संस्मरण गुरु जी का बता के अपनी बात पूरी करूं, क्योंकि आपके मेरा समय अब घड़ी की ओर जाना है, आपको भी अपने काम से जाना है। तो एक ये छत्तीसगढ़ में जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ हम रायपुर में थे, रायपुर फाफेडे में बैठे थे हम लोग उस समय, तो वहीं पर एक दुर्ग या वहीं के आसपास का एक जोड़ा हमारे पास आया, क्योंकि थोड़ा सा हमसे वो जुड़ा हुआ था। तो वो हमसे कहने लगा कि महाराज जी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने ये कहा है कि ये जो बच्चे, जो जीव है, जो भी है, उसकी एक किडनी ग्रोथ नहीं कर रही है, और अगर ये किडनी ग्रोथ नहीं कर रही तो वो कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको आप ऑपरेशन करा के अलग कर दें। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि एक प्रकार का पाप है। अब हम डॉक्टर की बात माने या क्या करें? और उनका कहना है हो सकता है बच्ची ग्रोथ ना भी करे, हो सकता है ये बच्ची आगे और कुछ भी इसकी समस्या खड़ी हो जाए। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गुरुजी से इसका आप समाधान पूछो। तो क्योंकि आचार्य परमेष्टि आचार्य भगवंत हैं, उनके मुख से जो कुछ निकलेगा वो कल्याण का ही भाव होगा।
तो कहा महाराज जी भीड़ बहुत है, कैसे जाऊँ? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे, गुरुजी से चर्चा करो। तो मैंने पहले गुरुजी से आज्ञा ली कि आचार्य भगवान कुछ आपसे मिलने के लिए बहुत अर्जेंट उन्हें मिलना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक ठीक, जल्दी भेज दो, मुझे सामायिक पे बैठना है, फिर क्योंकि सामायिक बैठने का काल हो रहा था। मैंने उन्हें भेजा, अंदर भेजा, मैं भी गया पीछे से। तो उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि आचार्य भगवान ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ने कहा। तो आचार्य से ने उनसे एक ही बात कही, देखो अगर ज़्यादा समस्या नहीं है, कोई समस्या मुझे तो नहीं है, तुम तो बच्चे का कोई अबॉर्शन मत कराओ, जीव है उसे पलने दो, बढ़ने दो गर्भ में, जो होगा वो अपने पुण्य पाप से होगा, उसे कुछ मत करो। और उन्होंने गुरुजी बात को सहज स्वीकार कर लिया कि ठीक है आचार्य श्री, जब आपने कहा तो हम कुछ नहीं। जब मुझे 9 महीने बाद ये खबर मिली कि वो बच्ची स्वस्थ है और बढ़िया उत्पन्न हुई, बहुत सुंदर बच्ची उत्पन्न है, बहुत सुंदर, वो बच्ची स्वस्थ है। और आज भी उनकी जब खबर आती है कि महाराज जी अगर उस दिन अगर आपने हमें नहीं रोका होता तो हम ये पाप कर गुजरते, तो ये मत सोचो कि ये क्या होने वाला है। तो ये आप सबसे मेरा कहना है कि इस आगे आप इसके लिए अपने आप का थोड़ा सावधानी रखें। कभी भी इन कार्यों में अपनी अनुमति कृत कार्य अनुमोदना कुछ भी नहीं करना। वो स्वयं डॉक्टर समझेगा, वो कुछ जोड़ा समझेगा, उनका परिवार अपना निर्णय जो लेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम मेरा आपसे तो कहना है कि इसमें, और जिनके जीवन में ये हो तो वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना। चलिएगा, तो उस बेटे का जब जन्म हुआ और बेटे के जन्म के बाद जब दिन बदले, माँ को काम करने लगा और काम करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि वो भोजन के लिए भी अब प्रॉब्लम खड़ी हुई। तो जब बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, 10-12 साल का होने लगा, तो माँ ने कहा बेटा अब थोड़ा सा काम ढूंढ, थोड़ा सा काम तुम भी ढूंढो। तो एक ऐसी जगह पहुंचता है बेटा जो कभी उसका नौकर था, जिसका नाम था सुकृत पुण्य। वो एक ऐसे खेत पे पहुंच गया जहाँ पे चने, जिसको आप चना बोलते ना, वो चने की खेती थी। वो चना वहाँ पे लोग, वो उसके जो नौकर थे वो चने की बोरियां भर रहे थे। तो उसने कहा भाई मुझे काम मिलेगा। तो उसने कहा कि भाई काम तो हम क्या देंगे, हम खुद नौकर हैं, आप हमारे मालिक से मिलो। जब मालिक से मिले तो उसका नाम था सुकृत पुण्य, जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट पुण्य को किया हो, ऐसा जीव उसको बोलते हैं सुकृत पुण्य। वो सुकृत पुण्य ने जैसे ही पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मेरे पिता का नाम बताया। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो जो मैं जिसके यहाँ नौकर था, आज वो मेरे यहाँ काम मांगने आया है। दिन ऐसे बदलते हैं। अब घटना को कल आगे आपसे जोड़ूंगा कि उसके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या उसको काम मिला और कैसे उसके जीवन में चेंजेस आए। सुनिएगा, बहुत अच्छा है। आज इतना ही रखता हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अब भजन का समय तो नहीं है, इधर ही रख ले, भजन कल देखेंगे। आपको भी जॉब पे जाना है, तो कल ठीक कितनी बजे? पक्का? ठीक। आगे की स्टोरी बहुत गजब का, इसका बहुत अच्छा है, जुड़िएगा। कर्म के उदय को भी थोड़ा अपने उसमें डाल लीजिएगा, धीरे धीरे आपको सिद्धांत भी समझ में आए, प्रथमा योग भी। चलिए, आचार्य श्री जी